ओके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? फेसबुक की प्रोफाइल की थी कमर ऐसे। फेसबुक की प्रोफाइल हमने लास्ट टाइम ऐसे कवर की थी, और आज हमारी प्रोफाइल कंप्लीट है। ये कुछ चीज रहती है इसके अंदर। बताएं। इसके अंदर हमने जो चीजें की थी वो सारी अपनी पर्सनल प्रोफाइल की जो थी, प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट करना था आपने, उसको एडिट करना था। और उसके बाद इसके अंदर क्या करना था आपने, अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करनी थी। और इसके अलावा इसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना था, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आके हमने फिर इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड की इसकी इनसाइट्स, योर टूल्स वगैरह, ये जो चीजें डिस्कस की थी। अब आती है एड सेंटर की, कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल की एड किस तरह रन करोगे। पर्सनल प्रोफाइल की एड रन करने क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट एड सेंटर पे जाओगे, एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे। ठीक है, चूज एड टाइप, क्रिएट न्यू एड या बूस्ट पोस्ट। मतलब कि दो टाइप वो बता रहा है, क्या आप अपने एड को बूस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट एड चलाना चाह रहे हैं। बूस्ट का मतलब क्या है, एक तो आपकी अपनी ऑडियंस को ऐड दिखाएगा, और आपकी ऑडियंस से मिलती जुलती जो ऑडियंस होगी कि उसको ऐड शो करवाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्रिएट न्यू ऐड का मतलब क्या है, क्रिएट न्यू ऐड का मतलब ये है कि जो कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस, ठीक है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी। और उसके बाद बूस्ट ऐड में क्या होता है, इसमें भी टारगेट होता है, लेकिन ये क्या होता है कि आपकी पर्सनल ऑडियंस को शो करवाता है। अगर आपकी ऑडियंस डेड हो गई है, मतलब कि वो आपकी किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही, तब बूस्ट ऐड लगता है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बूस्ट ऐड, आप पोस्ट में जाते हैं, बूस्ट पोस्ट पे जाओगे, वो पूछ रहा है कि आप कौन सी ऐड को बूस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, आप वो ऐड सिलेक्ट करोगे। मैं कहता हूँ जी मैं इस बूस्ट को, इस पोस्ट को जो है ना एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्रिएट ऐड के ऊपर ले जाएगा, और यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, गोल सिलेक्ट करना है कि हमें इंगेजमेंट चाहिए, मतलब मैसेजेस चाहिए, या फिर क्या चाहिए। हम ज्यादातर क्या चीज चाहिए, हमें हमें जो है इंगेजमेंट चाहिए होगी। ठीक है, इंगेजमेंट पे इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर अब क्या आ रहा है, कॉल टू एक्शन बटन, कॉल नाउ का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको जो है एंगेजमेंट किस पे चाहिए, कॉल नाउ पे चाहिए। ठीक है, या फिर आप किसी मतलब वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हो, या नो बटन, मतलब कि कोई भी बटन नहीं लगाओगे। वो आपके ऊपर है कि आप अपनी पर्सनल आईडी की भी अगर आप बूस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये फीचर अब आया है, इससे मतलब कि 2 मंथ हो गए इसको फीचर को आए हुए। तो ये फीचर अब आया है कि आप अपनी पर्सनल आईडी की भी ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आता है इसकी, ऑडियंस। ऑडियंस डिटेल के अंदर क्या होता है कि आपने लोकेशन और एज ग्रुप सेलेक्ट करना होता है कि आपने किस को अपनी ऐड दिखानी है, किस एज ग्रुप को दिखानी है, लोकेशन क्या रखना है, और उनकी टारगेटिंग क्या होनी चाहिए। मतलब कि वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, बिजनेसमैन होने चाहिए, कौन होना चाहिए, या फिर कोई भी, या फिर आप कहते हो जस्ट पाकिस्तान पूरे को दिखाओ। ठीक है, एज ग्रुप आपने सिलेक्ट कर दिया कि इस ग्रुप में जो भी बंदा है उसको दिखा दो। ठीक है, कोई टारगेटिंग ऑडियंस नहीं करते आपके, बस जस्ट में ओपन ऑडियंस छोड़ देते हो। ठीक है, और एक होती है टारगेटिंग ऑडियंस की भी, अगर आप बिजनेसमैन को दिखाना चाहते हो, जस्ट बिजनेसमैन को ही आपकी पोस्ट नजर आएगी, उसके अलावा किसी को नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये होती है आपकी एडिट ऑडियंस। इसके बाद क्या होता है कि ऑडियंस के बाद आपका ड्यूरेशन सिलेक्ट होता है कि आपने ऐड अपना कितने दिन के लिए चलाना है, अपनी पर्सनल प्रोफाइल का ऐड कितने दिन चलाना है। मैं कहता हूँ जी मैं 4 दिन का ऐड चलाना चाह रहा हूँ, और 4 दिन का ऐड मेरा जो बजट है मिनिमम 1200 रुपये है। ठीक है, 1200 रुपये में मैं 4 दिन का ऐड चलाऊंगा, और इसके अंदर मुझे रीच क्या आ रही है, रिजल्ट्स क्या आएंगे, 761 से लेकर 2200 तक का रिजल्ट आएंगे। पोस्ट इंगेजमेंट कितनी आ सकती है, 93 से लेकर 268 तक। और इधर आ रहा है पिक्सल, पिक्सल को हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, और प्लेसमेंट हम किस किस पे ऐड नजर दिखाएंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, इस पे हमने ऐड दिखाना है, और पेमेंट मेथड मेरा ऑलरेडी इसके साथ अटैच है। बूस्ट पोस्ट नाउ करूंगा तो मेरा वो पेज जो है ऐड बूस्ट हो जाएगा। सिंपल, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल का जो है ऐड रन होगा। ठीक है, इसके बाद अगर तो आप करना लगे हो क्रिएट ऐड, क्रिएट ऐड भी सेम बूस्ट पोस्ट की तरह होता है, लेकिन क्रिएट ऐड में क्या होता है, दो ऑप्शंस आते हैं। क्रिएट ऐड, एक तो टारगेटिंग ऑडियंस होती है, इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर लिया, गोल। गोल आप कौन सा रखते हो, इंगेज विजिटर, वेबसाइट विजिटर, गेट मोर कॉल्स,
या ऑटोमेटिक। मैं कहता हूँ जी मुझे गेट मोर कॉल्स चाहिए, ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद ये आ गई मेरी डिस्क्रिप्शन और ये मेरी प्रोफाइल आ गई, ठीक है। जबकि हमने क्या करना है, इसकी प्रोफाइल पे मतलब कि नहीं करना, हमने सबसे पहले इसको चेंज करना है। तो इसके लिए यूज आप पोस्ट करेंगे। यूज आप पोस्ट करके जो मेरी पोस्ट लगी हुई होगी, हम उस पोस्ट को बूस्ट जो है सिलेक्ट करके, ठीक है, और इधर नीचे बटन जो है कॉल नाउ का नंबर आप दोगे, और इसको जो है ऑडियंस टारगेट करोगे, ड्यूरेशन। अब बारी आती है ऑडियंस की, कि आपने ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है। ऑडियंस देखें, आपको पता हो ना, आपको तो हर चीज का पता होता है कि जी कौन सी चीज मार्केट के अंदर है और ये किस चीज का, इस चीज का कौन लोग यूज करते हैं। अब एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन अगर एक जगह का पॉलिटिशियन है तो उसकी एड किस तरह आप बूस्ट करोगे, उसकी पर्सनल प्रोफाइल की एड किस तरह रन करोगे, कि उसकी जब एड रन करोगे उसकी सिर्फ उसी एरिया के अंदर ओपन टारगेट कर दोगे, ताकि सब बंदों को नजर आए और सब औरतों को नजर आए, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होता है उसकी कोई टारगेटिंग ऑडियंस नहीं होती। सेकंड चीज, कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का या किसी बिजनेस का एड रन करने लगे हो, उसकी ऑडियंस होती है। कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक कौन यूज करता है, गर्ल्स यूज करते हैं। गर्ल्स में से कॉस्मेटिक की आप कौन सी कैटेगरी सेल कर रहे हो, अगर आप कोई मतलब कि कुछ भी चीज सेल कर रहे हो, लिपस्टिक होगी वट कुछ भी आप चीज सेल कर रहे हो, आपको पता होगा कि उसका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। आपको पता है कि जी ये जो है मिनिमम जो है 18 से लेकर, ठीक है, 45 तक की, 40 तक की एज की जो है ना वुमेन जो है ये यूज करती हैं लिपस्टिक, ठीक है। तो आपने ये एज ग्रुप टारगेट कर लिया, ठीक है, वुमेन को टारगेट कर लिया। अब बारी आती है किस चीज की, इंटरेस्ट, ठीक है, कौन सी औरतें बाय करेंगी, ठीक है। अब ज्यादातर आप बताएं, अगर हम इसमें मजीद नैरो ऑडियंस करें ना, हम 18 टू 28 भी कर सकते हैं, 38 तक रख सकते हैं एज। 18 टू 38, 30 तक एज क्यों रखेंगे हम, क्योंकि हम इसमें स्टूडेंट्स को टारगेट कर देंगे। स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनकी जितनी भी गर्ल्स होंगी हम इनको टारगेट कर देंगे। इसमें क्या होगा कि जो कॉस्मेटिक का ऐड होगा वो सिर्फ गर्ल्स को शो होगा जो कि इस एज में यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है, ये चीज। इसके बाद अगर कॉस्मेटिक के अलावा अगर हम अपने पर्सनल बिजनेस का करते हैं, एजेंसी का, एजेंसी की आपने ऐड किस तरह रन करनी है, उसके लिए क्या ऑडियंस होती है, उसके लिए बिजनेसमैन भी होते हैं। इसके लिए आपके अंदर जो है हर बंदा ऐड होगा, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, जो भी है, चाहे वो फिजिकल शॉप्स है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो मॉल है, हर बंदा आपसे मार्केटिंग करवाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ऑडियंस भी दे दूंगा, और एक ऑडियंस मेरे पास यहाँ सेव भी पड़ी है, मैं आपको वो शो ऑफ करवा देता हूँ। सी ऑल, ठीक है, आ, ये वाली नहीं, ये देखें। अब ये ऑडियंस ऑलरेडी मेरे पास क्या है, सेव है, ठीक है। इस ऑडियंस का क्या नाम है, इसके अंदर लोकेशन भी है, और उसके बाद इसके अंदर क्या ऐड किया हुआ है, इंटरेस्ट, कौन लोग हमसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस लेंगे, ई कॉमर्स, फॉरेक्स ट्रेडर, वेब डेवलपर, फॉरेक्स ट्रेडर, स्टॉक मार्केटर, फ्रीलांसर, बिजनेस वेबसाइट, स्मॉल बिजनेस ओनर, बिजनेस पेज एडमिन्स, ठीक है। अब ये इन सब लोगों को ऐड हमारा शो होगा, और उसके बाद वो क्या करेंगे कि हमसे ऐड रन करवा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, हर बिजनेस की मुख्तलिफ टारगेटिंग होती है, और आपको पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये चीज है, ये किस चीज के यूज में आता है। किचन एसेसरीज है, वुमेन्स को दिखाना पड़ेगा डेफिनेटली, मेंस तो लेंगे नहीं, तो वुमेन को दिखाओगे, वुमेन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, इंस्टाग्राम। 80% वुमेन इंस्टाग्राम यूज करती हैं, और 20% जो है वो फेसबुक यूज करती हैं, ठीक है। सेम इसी तरह इसका ऑपोजिट मैन का आ जाता है, 80% जो है यूजेज फेसबुक को करते हैं, और 20% जो मैन है वो बस जो है इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वरना तो कुछ को तो इंस्टाग्राम यूज करना ही नहीं आता, ठीक है। तो यही कैटेगरी होती है कि मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी की आप ऐड रन करने लगे हो, और उसकी राइट ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म, किस जगह, उसका एज ग्रुप क्या है, और उसका राइट इंटरेस्ट बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। ये होता है आपका पर्सनल ऐड। ये हमने आज जो डिस्कस किया वो जस्ट हमने पर्सनल ऐड को डिस्कस किया है। अब हम वापस मूव करेंगे अपने पर जो है फेसबुक के ऊपर। अब इधर क्या है, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप के ऊपर डिस्कस करते हैं, ग्रुप क्या होता है।
ग्रुप बेसिकली आपकी जो है एक कम्युनिटी होती है जो कि आपके साथ अटैच होती है और आपके साथ हर काम करती है। मीन्स कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपके साथ जो कम्युनिटी अटैच होगी वो भी फ्रीलांसर ही होंगे, कि भी उनको कहीं पे स्टक होते हैं, कहीं पे उनको इश्यू आता है, प्रॉब्लम आती है, वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, वो कहेंगे जी हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली आप इस चीज़ का हल बता दें। ठीक है। इसी तरह अगर कोई फनी वीडियोस हैं तो लोग वहाँ फनी वीडियो शेयर करेंगे। कुछ लोग जो है उसमें मूवीज का रखते हैं ग्रुप, तो उसमें मूवीज, कुछ लोग क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स के ग्रुप्स। मतलब कि हर चीज के दो पहलू हैं, एक तो इंटरटेनमेंट है, दूसरा बिजनेस है। ठीक है, दोनों टाइप से चलता है चीज। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रुप को क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू ग्रुप करोगे, आपने जिस नेम से ग्रुप की बनाना है उस ग्रुप का नेम चूज प्राइवेसी, मतलब कि आप अपना ग्रुप पब्लिक रखना चाहते हो या प्राइवेट रखना चाहते हो। हमें जो है ज्यादातर प्राइवेट ग्रुप रखना चाहिए। क्यों प्राइवेट रखना चाहिए? कि अगर आप पब्लिक रखोगे तो फिर बाद में आपको जब प्राइवेट करोगे तो फेसबुक फिर कहेगा कि आपने जो है अब कम्युनिटी 1 लाख हो गई है, तो अब आप इसको प्राइवेट कर रहे हो। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम आने से पहले क्यों ना आप इस चीज को शुरू से ही लेके चलो प्राइवेट ग्रुप्स। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में रखते हो। और हाइड ग्रुप के अंदर क्या होता है, अगर आपका ग्रुप बन ही चुका है, इसका कवर भी बन गया है, इसका हर चीज रेडी हो गई है, तब आप इसको विजिबल रखो। अगर आप न्यू बनाने जा रहे हो तो आप इसको क्या कर दोगे, हाइड। हाइड कर दोगे ताकि ये आपके ग्रुप किसी को शो ना हो। ठीक है, जब तक आप इसको एडिट ना करो। अच्छा, ये आपका ग्रुप जब यहाँ पर आप क्रिएट कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ग्रुप शो होगा। चले मैं आपको जो हमारा ग्रुप एक एक्टिव ग्रुप है मैं इसका बताता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप पे आए, डिजिटल मार्केटिंग विद सैयद हुसैन वाले पे। इधर आने के बाद आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पर लोग अपने क्वेश्चनिंग करते हैं, और किस टाइप के लोग हैं, जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर क्या होगा, आपके पोस्ट आएगी कि आपकी कितनी पोस्ट लग रही हैं, पिछले 7 दिन के अंदर कितनी पोस्टें लगी हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने रिएक्शंस आए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी इनसाइट शो करवा रहा है कि आपके एक्टिव मेंबर कितने हैं। इस टाइम एक्टिव मेंबर कितने हमारे 3500 कुछ मेंबर अभी इस टाइम लाइव एक्टिव बैठे हैं। ठीक है, और 18 मई को कितना था, 5000 लोग एक्टिव बैठे थे ग्रुप के अंदर। मीन्स कि यहाँ पे आपके जो है वीकली मेंबर्स की एक्टिवेशन भी, कि कितने लोग ग्रुप के अंदर आए हैं, एक्टिव हुए हैं। इसके बाद क्या आता है आपका एडमिन असिस्ट। एडमिन असिस्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप पोस्ट वगैरह जो है इसके अंदर चेक करते हो, अपनी पोस्टिंग वगैरह हर चीज। असिस्ट के अंदर होता है कि जितने लोगों की आपने पोस्ट डिक्लाइन की होगी वो यहाँ पे शो होगा। यस्टरडे आपने क्या किया, 8 लोगों की पोस्ट डिक्लाइन की, वो यहाँ पे शो मीन्स कि यहाँ पे कितनी पोस्ट आपने अप्रूवल की। एडमिन असिस्ट के अंदर ये चीजें शो होती हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक भी करते हो तो यहाँ पे शो होगा कि अगर आपने कौन सी पोस्ट जो है, बिलाल अहमद इज ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। ठीक है, इसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो गई थी। क्यों डिक्लाइन हुई थी, इन्होंने लिंक वगैरह या कोई भी ऐसी चीज शेयर की होगी जो कि ग्रुप में अच्छी चीज नहीं होगी। ठीक है, अब बारी आती है मेंबर रिक्वेस्ट की। मेंबर रिक्वेस्ट कि भी कितने लोग यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। अब 59 लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि अभी अभी 2 मिनट हुए हैं, किसी को 2 मिनट 3 मिनट, लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इसको अप्रूव कर दी, आल कंफर्म किया, और इन सब की हमने रिक्वेस्ट, मेंबर रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली। अब आते हैं बैच। बैच हमने इसके अंदर कोई भी नहीं रखा हुआ, वरना तो यहाँ पे बैचेस शो होते हैं, एडमिन कौन है, मॉडरेटर कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, वो सारे बैचेस शो होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेंबरशिप क्वेश्चंस। मेंबरशिप क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब कोई बंदा आपका ग्रुप ज्वाइन करे सबसे पहले उसके सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो उस क्वेश्चंस का आंसर देता है, फिर ही वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद इसको आप किस तरह करोगे, ऐड अ क्वेश्चन पे जाते हैं, इधर आप क्वेश्चन लिख देते हो, व्हाट्स योर स्किल, व्हाट्स योर स्किल। ठीक है, अब यहाँ पे चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइस या राइट एन आंसर, हमें रिटर्न आंसर चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसके नीचे अपनी मर्जी से जितना बड़ा आंसर लिखना चाहे वो लिख सकता है, कि भाई उसने उसके बाद क्या क्या स्किल्स है, उसने कहाँ से सीखा, वो अपना हर चीज जो है डाटा दे देगा। ठीक है, इसको फिर आप जब अगर कंटिन्यू करके इसको ऐड कर लोगे, तब आप इसको ग्रुप रूल्स को जब ऑन कर दोगे, क्या होगा कि जब कोई भी बंदा ग्रुप ज्वाइन करने लगेगा सबसे पहले वो ग्रुप रूल्स के अंदर आकर इसको फिल करेगा, तभी वो ज्वाइन कर सकता है।
अब आ जाती है पेंडिंग अप्रूवल्स। पेंडिंग अप्रूवल्स के अंदर क्या होता है कि इधर लोगों ने अपनी पोस्टें शेयर की हुई हैं कि भी मैं इसको जो है ना आपके पेज के अंदर अप्रूव करवाना चाहता हूँ। अभी ये बंदा है, ये क्या कह रहा है कि जी इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया साइट्स अवेलेबल, ये कोई साइट्स वगैरह सेल करता है, ठीक है। उसके बाद ये बंदा है, ये कह रहा है क्लाइंट का पेज एड सेट लेवल, और कुछ लोग यहाँ पर जो है जैसे कि ये बंदा है, इसने सर की जो है वीडियो बनाई है। उसके अलावा जो है, इसके अलावा बाकी भी लोगों ने अपने अपने क्वेरीज की हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है पोटेंशियल स्पैम। अब ये पोटेंशियल स्पैम क्या है? पोटेंशियल स्पैम ग्रुप का ऑटोमेटिकली होता है कि अगर कोई भी बंदा कोई फ्रॉड या स्कैम वाले लिंक्स भेजता है, जैसे ये बिटकॉइन है, ठीक है। अब इस बंदे ने अपना रेफरल लिंक शेयर किया है और इधर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली स्पैम में चला गया और उसका लिंक शेयर नहीं हुआ, ना ही किसी लोगों को नजर आया। जैसे ये लोग हैं, अब ये भी जो है क्या है, स्कैम में आ रहा है। ये जो क्योंकि इस पोस्ट के नीचे ये कमेंट किसी ने स्कैम किया था, इसीलिए अब ये पोस्ट हुई हुई है, इसके नीचे ये स्कैम किया हुआ है। मतलब कि उसने स्पैम की वजह से क्या किया हुआ है, उसको रोक दिया, पोस्ट को पब्लिश ही नहीं किया। अगर आप इस व्यू पोस्ट को अगर पब्लिश करोगे तो ये कमेंट भी शो होगा, ठीक है। इसी तरह हर लोगों ने अपनी अपनी जो है इसके अंदर स्कैमिंग वगैरह एडजस्ट की हुई है कि लोग उनके पास उनके जो है फॉलो करें, उनके बिजनेस पे जाएं, ठीक है। ये चीज होती है। शेड्यूल पोस्ट क्या होता है कि आप अपनी पोस्टों को शेड्यूल करते हो, कि जी आप अपने ग्रुप की पोस्ट शेड्यूल करने लगे हो, कि आप कहते हो कि जी मैं अपनी पोस्ट को ना आज से 4 दिन बाद जो है ना पोस्ट को शेड्यूल करूंगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर जो है शेड्यूल पोस्ट भी कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पे शेड्यूल कर देता हूँ इस डेट को। मतलब कि डेट में क्या लिखता हूँ कि ये 30 तारीख को, टाइम क्या है 12, रात के 12 बजे जो है, ये दिन के 12 बजे एड इसका एक्टिव हो जाए, तो ये पोस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद आपका एक्टिविटी लॉग्स आ जाता है कि आपने ग्रुप के अंदर क्या क्या एक्टिविटी किया, किसने क्या क्या एक्टिविटी की हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, मेंबर रिक्वेस्ट। मेंबर रिक्वेस्ट के अंदर अभी फिर अप्रूवल्स आ गए कि भाई हमने भी ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके बाद आपका एक्टिविटी लॉग्स के बाद ग्रुप रूल्स आ जाता है। ग्रुप रूल्स क्या होता है कि ये आप खुद क्रिएट कर ले तो इसका कोई इशू नहीं होता। मतलब बी काइंड एंड कैटेगरीज के अंदर क्या आता है कि वी ऑल टुगेदर टू क्रिएट अ वेलकमिंग, मतलब आप एक मैसेज लिख देते हो। एक और कहते हो कि भी इसके अंदर आपने अपनी कोई भी गलत अल्फाज है कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है, आप ये भी रूल लगा देते हो। और ना ही आपने इसके अंदर कोई प्रमोशन करनी है, ना ही इसके अंदर कोई स्पैम क्रिएट करना है। रिस्पेक्ट एवरीवन प्राइवेसी पॉलिसी, और सब आप लोग जो है हमारी जो प्राइवेसी है हमारे ग्रुप की उसको रिस्पेक्टफुली आपने इसको अमल भी करना है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर खुद अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। न्यू अपना रूल अगर बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप क्रिएट करके, और अगर इसको अलाइन करना है, अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली इसको ऊपर नीचे करके अलाइन कर सकते हो। फ्लैग्ड बाय फेसबुक, इसके अंदर फेसबुक की तरफ से आपको फ्लैग मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, मेंबर रिपोर्ट कंटेंट। किस बंदे ने कोई अगर कंटेंट आपका जो है रिपोर्ट तो नहीं मारी, और मोस्ट रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं, कौन से बंदा किस पोस्ट के ऊपर रिपोर्ट्स मार रहा है। मॉडरेशन अलर्ट्स के अंदर क्या होता है कि लोग यहाँ पर आपके कमेंट्स, जितने भी पोस्टों के नीचे कमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप क्वालिटी आ जाती है कि आपका ग्रुप सिक्योर है, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आई हुई। उसके बाद ग्रो ग्रुप आ जाता है कि अगर आप एक ग्रुप को ग्रो करना है तो उसके लिए आप इसको ऑन कर देते हो। कम्युनिटी रूल्स आ जाते हैं, 3 एडमिन है, 2 मॉडरेटर हैं। अगर एडमिन की बात की जाए, एडमिन कौन है, इसके अंदर 3 एडमिन आ गए, ठीक है। और इसके अंदर मॉडरेटर कौन है, अगर मॉडरेटर देखा जाए तो 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये 2 मॉडरेटर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद ग्रुप सेटिंग आ जाती है। ग्रुप सेटिंग के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आपने अपना ग्रुप का नेम, ठीक है, जो आपने नेम लिखा है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर ऐड करनी होती है। उसके बाद न्यू मेंबर इंट्रो, अगर आपने यहाँ पे गेट स्टार्ट करना हो तो न्यू मेंबर्स कोई भी आता है उसके लिए एक इंट्रो बन जाता है। प्राइवेसी जो मैंने बताया था, प्राइवेट या पब्लिक, अब ये ग्रुप प्राइवेट है, ठीक है। अब ये हाइड ग्रुप, अगर आप इसको ग्रुप को हाइड करना चाहते हो तो आप ग्रुप को हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन, आप किस कंट्री का ये ग्रुप है, पाकिस्तान, आप यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हो जी ये पाकिस्तान में, मतलब कि ये ग्रुप ऑन कर रहे हैं। टैग्स वगैरह आप यहाँ पे टैग्स भी दे सकते हो जी, जैसे कि बिजनेस एंड फाइनेंस,
ठीक है। और भी क्या नाम है, इसके अंदर टैग्स ऐड हैं जिसके अंदर ये आता है ब्रांड एड मार्केटिंग एंड होम बिजनेसेस। इसके बाद वेब एड्रेस। वेब एड्रेस का मतलब क्या है कि आप इधर अपना यूजर नेम लगाते हो, लेकिन हमने इधर यूजर नेम नहीं लगाया हुआ। क्यों नहीं लगाया हुआ? क्योंकि हमने इसलिए नहीं लगाया कि कोई बंदा सैयद को सैन सर्च करता है, कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग भी सैयद को सैन सर्च करता है, कुछ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है, तो उसमें हमारा ग्रुप आता है। अगर हम यूजर नेम लगाएंगे तो फिर जो बंदा यूजर नेम के मुताबिक, मतलब कि अब डिजिटल मार्केटिंग में सैयद को सैन सर्च करेगा तब उसको शो होगा, अदरवाइज किसी और जगह पे शो नहीं होगा। इसके बाद कलर आ जाता है। ग्रुप का कलर आपने कौन सा रखना है? अब इसने कलर ये ब्लू रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो कवर का कलर ब्लू है उसने सजेस्ट किया है कि आप भी ये ब्लू मतलब कि इसके टैब्स कर दें, ठीक है। वरना तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। बैचेस आ गए। बैचेस इसके अंदर कितने हैं? 13 बैच इसके अंदर अवेलेबल हैं। एडमिन, मॉडरेटर, ग्रुप एक्सपर्ट, टॉप कोऑर्डिनेटर, कंट्रीब्यूटर, ठीक है, न्यू कंट्रीब्यूटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें से मजीद बैचेस को अगर ऐड करना चाहें तो आप इधर बैचेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन ज्वाइन द ग्रुप। आप ग्रुप को मतलब कि किस किस को चाहते हो ग्रुप ज्वाइन करें? हमने यहाँ पे किया ओनली प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप चाहो कि भी आप पेजेस को भी ऐड करना चाहते हो, इसमें क्या होता है कम्युनिटी बढ़ती है, तो आप इसमें प्रोफाइल एंड पेज को कर सकते हो। ये हर बिजनेस के रेलिवेंट होता है कि कौन बंदा किस टाइप की ऑडियंस चाहता है। हु कैन जो है अप्रूव मेंबर रिक्वेस्ट, ओनली एडमिन, ठीक है। एडमिन और मॉडरेटर जो है लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहें या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इसकी मजीद मुकम्मल जो सेटिंग्स हैं ये बाकी ओके होती हैं। आप इसमें चंद क्या करते हो कि अब ये है मेंबरशिप प्री जो है, इसको भी आपने नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर आपने शीट एक्सेल देनी होती है। इसके बाद क्या होता है, एंड सम पेंडिंग पोस्टिंग जो है इसको आप ऑन कर देते हो, ठीक है, ये ऑफ होती है। हु कैन पोस्ट, एवरीवन जो है इसके ग्रुप के अंदर जो है पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट पोस्ट अप्रूवल ऑन, कि ओनली एडमिन और मॉडरेटर जो है पोस्ट को अप्रूव करके ही इसमें पब्लिश कर सकते हैं। पोटेंशियल स्पैम क्या है? पोस्ट एंड कमेंट्स, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है तो पोस्ट की या कमेंट्स की तो वो फौरन जो है हाइड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ मेरे पास पोटेंशियल स्पैम में काफी सारी पड़ी है। सेम इसी तरह फिर आ जाता है अप्रूव एडिट्स ऑन, ठीक है। एडिट पोस्ट फॉर्मेट्स, ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया कि अगर आप इसके अंदर लाइव नहीं जाना चाहते तो आप इसको ऑफ कर दें। क्रिएट रूल्स, आप इसके अंदर मतलब कि टैब की भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम ये चीज़ है। उसके बाद आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर आप अपने ग्रुप के साथ पेज को लिंक करना चाहते हैं तो आप इसके साथ अपने जो है पेज को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें। अदरवाइज जो है ऐड फीचर्स के अंदर क्या आ जाता है कि आप इसके अंदर फीचर्स ग्रुप्स भी ऐड करते हैं, भाई राइस मनी, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह, प्रोडक्ट टैगिंग, तो ये फीचर्स होते हैं, अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका था जस्ट ग्रुप, कि आपने अपना फेसबुक का ग्रुप किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमें ग्रुप नहीं सिखाया गया, पेजेस के थ्रू स्टार्ट कर दिया है, तो ग्रुप रह गया। अगर हम अपना पर्सनल ग्रुप बनाना चाहें तो किस तरह करें, उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं, तो ये आपको ग्रुप्स के हवाले से भी क्लियर कर दिया है। अब आपने क्या करना है, पेज। अब हम चलते हैं पेज की तरफ। पेज जो होता है जो कि आपने अपने नेम से क्रिएट करना है, अपने पर्सनल नेम से नहीं, बिजनेस नेम से, जो कि मैंने आपको कहा था। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स की हैं, क्या नेम रखा है आपने, बताएं। क्या चीज? डिजिटल ट्रूथ, ट्रू, डूट, ओके। आपने क्या चीज? स्काइप, स्कारटेल, ओके। और आपने सोशल गौरी, आपने अभी फाइंड नहीं किया, आपने क्या? प्रोएक्टिव मार्केटिंग, यूनिक लाओ, दो वर्ड्स का रखो। आगे एच का मतलब ओके। फाइंड नहीं किया, क्यों नहीं किया? आज तो नेट इशू नहीं है।
आपका नाम क्या है? एजेंसी का नेम क्या रखा है? लैपटॉप किधर है आपका? कल आ रहा था। ओके। डिजिटल सोल्यूशन डॉट पे किया आपने? डिजिटल ओल्ड और ऑन स्पार्क। स्पार्क राइस मार्केट है। दो वर्ड्स का करो, या स्पार्क राइस रखो, ठीक है, या राइस मार्केटिंग रखो, या स्पार्क मार्केटर रखो, ठीक है। स्पार्क, स्पार्क राइस मतलब क्या? स्पार्क राइस का स्पार्क का मतलब क्या होता है? और राइस का मतलब क्या है? बढ़ना। स्पार्क राइस। अच्छा है। आपने क्या रखा है? एजी डिजिटल। एजी डिजिटल एजेंसी नहीं, कुछ दो वर्ड्स का करो, यूनिक सा कर लो, रिसर्च कर लो मजीद। ए जी ओ जी, ये चीज नहीं। ठीक है। अब जिन्होंने फाइंड नहीं किया वो भी फाइंड कर लें, जैन साहब। ठीक है। आपने तो फाइंड किया, मैंने तो कुछ नहीं कहा कि आपने नहीं किया। ओके। अब सबसे पहले करते हैं क्रिएट अ न्यू पेज। ठीक है। न्यू पेज पे जाओगे, यहाँ पे पेज क्रिएट करोगे। जैसे कि मैं एक पेज का नेम रख देता हूँ, मार्केटिंग हब। मार्केटिंग हब, ठीक है, या मार्केटिंग हब डॉट पी के। ठीक है, मार्केटिंग हब डॉट पी के। ठीक है, या फिर मैं इसका हब बड़ा कर देता हूँ, स्पेलिंग। डॉट पी के कैटेगरी मैंने क्या रखता हूँ? सोशल मीडिया एजेंसी, जो कि आपकी अपनी है, आपकी एजेंसी है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ वही, आपने अपनी अलग लिखी है, डिस्क्रिप्शन होती है आपका इंट्रो, जो शॉर्ट इंट्रो होता है। ठीक है, वी आर मार्केटिंग, व्हाट द हेल, मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, वही आर मार्केटिंग मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। क्रिएट पेज करता हूँ, और ये क्या हो जाएगा? पेज क्रिएट। ठीक है, पेज क्रिएट करने के बाद अब ये आपको कहेगा कि लोगो और कवर भी इसके अंदर ऐड करो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर मेरे पास एक पड़ी होगी, जो कि अभी मैंने रिसेंटली बनाई थी उस वक्त। ये रहा, वो मार्केटिंग हब है। इसके अंदर हमने मार्केटिंग वाले के नेम से एक जो है पेज क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप, और उसके बाद नीचे हम कवर लगा देते हैं। ठीक है, लगाकर इसको हम सेव कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। वो व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, अभी फिलहाल व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, लीव करें। अब ये तो मेरा है क्लासिक पेज। ठीक है, मैंने ये क्लासिक पेज क्रिएट किया है। क्लासिक पेज क्रिएट करोगे, सबसे पहले आपने क्या क्रिएट करना है? यूजर नेम। मैं इधर ऐड कर देता हूँ मार्केटिंग हब डॉट पी के। मार्केटिंग हब डॉट पी के, चेक किया, अवेलेबल नहीं है मार्केटिंग हब डॉट पी के। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? डॉट कॉम ऑफिशियल। मार्केटिंग हब डॉट ऑफिशियल कोई भी अवेलेबल नहीं है, और मार्केटिंग हब वैसे अवेलेबल है। चलें एक रैंडमली कर देते हैं, वन मार्केटिंग हब डॉट पी के। ठीक है, आगे वन लिख देते हैं हम, ताकि जस्ट हमारा भी फिलहाल यूजर नेम लग जाए। लेकिन आपने अपनी रिसर्च करके अपना जो है यूजर नेम वगैरह ढूंढना है, ताकि आपका जो है ऐड भी हो जाए। मार्केटिंग हब डॉट पी के आ गया।
उसके बाद आपने जो है अब ये जिसका क्लासिक पेज बनेगा, ठीक है, दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट द हेल यार। marketinghub.com पे गए। इस पे जाने के बाद हमने इसकी पेज की जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले ये सेटअप करनी है। डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल। ईमेल आपने अपनी बिजनेस बनानी है, जो आप बिजनेस का नेम रखोगे उसी नेम से आपने ईमेल बनानी है, ठीक है। ईमेल कैसे बनाओगे? सेम इसी नेम से जिस नेम से आप ये बना रहे हो पेज, ठीक है। सेम उसके आगे कोई नंबर ना हो, कुछ ना हो, जस्ट ईमेल हो जी। स्विच पेज, स्विच पेज क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरा पे जो प्रोफाइल है पहले इस पे क्लासिक था, फिर प्रोफाइल में बना, फिर मैं जब भी पेज बनाता था प्रोफाइल में बनता था, अब फिर ये क्लासिक में आ गया। मतलब कि मेरे प्रोफाइल के साथ इसके फीचर्स अपडेट होते रहते हैं। फेसबुक की मर्जी चलती है, वरना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता होता है स्विच नाउ का। क्लासिक एक होता है पेज क्लासिक, एक होता है प्रोफाइल। पहले चलते थे पेज, ये सिर्फ एक ही पेज चलता था, क्लासिक पेज, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, क्लासिक पेज के अंदर क्या होता है कि जस्ट ये पेज के अंदर ही हर चीज एडिटिंग हो जाती है। और जबकि प्रोफाइल, ये जितने भी ऊपर ये जितने भी हैं ये सब प्रोफाइल पेज हैं। प्रोफाइल पेज के अंदर क्या होता है कि आपके अंदर जस्ट प्रोफाइल पेज के अंदर स्विच होता है और प्रोफाइल की तरह ही ये पूरा वर्क करता है। इसकी मुकम्मल सेटिंग्स हुई होती हैं। प्रोफाइल पेज जस्ट आपने कंटेंट मॉडरेशन, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ऐड करनी होती है, जबकि क्लासिक पेज के अंदर आपने मुकम्मल सेटिंग करनी होती है एक एक चीज की अलग अलग, ठीक है। ये चीज फर्क है। क्लासिक सिंपल और प्रोफेशनल प्रोफाइल पेज के अंदर हो जाता है कि ये मुकम्मल रेडी है, जस्ट इसके अंदर आपने चंद चीजें एडिट करनी होती हैं जो कि मेन होती है, ठीक है। अब आती है बारी प्रोफाइल। प्रोफाइल पेज जब आप क्रिएट कर लेते हो, प्रोफाइल पेज जब क्रिएट करोगे तो आपके सामने ना कुछ इस तरह का स्विच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, जैसे यहाँ पर मेरे प्रोफाइल बन गई है, ठीक है। और ये ऐसा शो होगा आपको डैशबोर्ड। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद इसकी कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो देनी है। सबसे पहले कैटेगरी सोशल मीडिया एजेंसी, सर्विसेज के एरिया में क्या है, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल। अब देखो मेरी ईमेल क्या है, socialsynergy.pk@gmail.com, socialsynergy.com.pk, सेम उसी नेम से मैंने अपनी ईमेल बनाई है, ठीक है। और वेबसाइट लिंक अगर आप अपने डोमेन बाय कर लोगे तो फिर आप यहाँ पे लिंक भी दे सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ पे लिंक नहीं देना। और उसके बाद अगर, और इसके बाद यहाँ पे आपने कुछ चीजें ऐड नहीं करनी, जस्ट आपने ऐड आवर्स करने हैं कि आप कितने घंटे, आप 24 घंटे अवेलेबल हो या आपका कोई मतलब के सिलेक्टिंग आवर्स है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक अवेलेबल हो। तो ये चीज क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका जेंडर, जेंडर वगैरह यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपकी प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी आ जाती है प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है, ये एक ऐसा मतलब टर्म्स होती है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लगती हैं कि आपके ब्रांड की ये प्राइवेसी पॉलिसी है। मतलब कि आप जो है रिफंड नहीं करोगे, आप जो है जो सर्विस दोगे उसके अंदर आपको ये रिक्वायरमेंट होगी, आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में बनती हैं। लेकिन फेसबुक की जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है ना, ये रैंडम ऑटोमेटिकली हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो पे जाएं और अगर इसको एंटर करें तो इसके सामने हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। आपको पता है कि मैंने ना इस प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके देने के भी ना मैंने 3,000 चार्ज किया है। जो चीज अब फेसबुक पेज है आम बंदा भी क्रिएट कर लेता है, और वो भी 3,000 3,500। लेकिन अब इतना वो हो गया है कि सिर्फ 50 रुपए में बल्क में आपको इतने सारे पेजेस मिल रहे हैं, 50 रुपए पर पेज। लेकिन हम अभी भी जो है 2,500 3,000 का पेज देते हैं बना के, ठीक है। अब हर एजेंसी की अपनी प्राइसिंग होती है। अब कुछ लोग बल्क में, जिनके पास पैनल्स होते हैं, वो इतनी सारी आईडीज उन्होंने क्रिएट की हुई होती हैं, उसके अंदर वो डिफरेंट पेजेस क्रिएट किए होते हैं, तो वो बल्क में देते हैं 250 रुपए का, 50 का, 300 का, 400 का, 500 का, 1000 का, मुख्तलिफ पेजेस बना के देते हैं। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी कोई भी पाकिस्तान में जो है सेल नहीं कर रहा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है, आपने अपने एजेंसी का नेम लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ socialsynergy.pk, मेरा पेज का नेम है,
वेबसाइट का नेम भी मेरा socialnergy.pk आएगा। और डोमेन, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर डोमेन आपने बाय कर लिया तो डोमेन लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे क्या दोगे आप, अपने पेज का URL www.facebook.com/socialnergy, मतलब पेज के थ्रू आप जो है प्राइवेसी पॉलिसी बना रहे हो। नेक्स्ट कंटिन्यू करोगे। डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट? यस। डू यू शो एडवर्टाइज थ्रू गूगल एडसेंस, मतलब कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है गूगल एडसेंस के थ्रू आप शो ऑफ करवाओगे? यस। और क्या आप थर्ड पार्टी को चाहते हो कि कोई तीसरा बंदा आपके पेज पे या आपकी वेबसाइट पे अपनी एड रन करे? तो आप ये चीज कभी नहीं चाहोगे। नेक्स्ट कंटिन्यू करोगे। कंट्री आ गया, कंट्री आप पाकिस्तान सिलेक्ट करोगे, पाकिस्तान की आप प्राइवेसी पॉलिसी बनाने जा रहे हो इस कंट्री की। स्टेट पंजाब। ईमेल आपकी बिजनेस ईमेल जो आपने बनाई होगी, ठीक है। जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी करोगे, 1 सेकंड के अंदर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होगी। या प्राइवेसी पॉलिसी फॉर socialnergy.pk, ये कॉपी लिंक करोगे। अगर आपकी वेबसाइट है तब आप ये पूरा क्लिपबोर्ड आप उसके अंदर पुट करोगे कोडिंग के थ्रू। लेकिन अगर आप जो है अपने फेसबुक पे लगाने जा रहे हो, इसको कॉपी कर लिंक करोगे, अपने इधर जाओगे और यहाँ पर जाके एडिट में जाके यहाँ पर क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर जाके कंट्रोल भी करके इसको चेक करोगे, इंटर करते हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी फॉर सोशल मीडिया socialnergy.pk, और ये किसकी है, हमारे फेसबुक की है। कौन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी उसने खुद ऑटोमेटिकली जो है जनरेट कर दी, ठीक है। आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सब चीज ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। और ये ऑटोमेटिकली अगर आप फाइवर पे जाओ ना, फाइवर पे अगर लिखो तो लोग ये चीज $50 की बेच रहे हैं कि जी हम खुद जनरेट करके देंगे। वो क्या करते हैं, खुद जनरेट करके देते हैं। वो किस तरह करेंगे, डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल उठाएंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, उधर पेस्ट कर देंगे और कुछ थोड़ी बहुत एडिट करके ना सेंड कर देंगे कि जी ये हमने खुद मेहनत करके प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है, जबकि 1 सेकंड के अंदर बन जाती है ये, ठीक है। हाँ, फेसबुक प्रोफाइल पे इसको आपने अपलोड करना होता है। और ये आपका एज अ सिक्योर किस तरह शो होती है, ठीक है। अगर मैं आपको अपने दूसरे पेज पे लेके जाऊँ ना, क्लासिक पेज पे, वैसे आप इस पे भी लगाते होते हैं, लेकिन अगर हम इसको एज अ व्यू करें कि क्लाइंट के व्यू से ये किस तरह हमें शो होगा, क्लाइंट के व्यू से हमें जो वो अबाउट में जब जाएगा ना, आपकी प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन के अंदर उसको ये चीज शो होगी कि ये सिक्योर है, इसकी अपनी प्राइवेसी बनी, ये बैच शो होगा। जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो मूव कर जाएगा इधर प्राइवेसी पॉलिसी पे, ऑटोमेटिक पब्लिक होती है, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद पेज अबाउट आ जाएगा, इसके अंदर आपका क्या होता है, नेम और आपके अदर नेम आ जाएंगे कि आपने जो है इसके अंदर क्या नेम मजीद ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो बस जैसे ये चीज, ठीक है। अब आप लोग बैठकर आपने क्या करना है, इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, जो जो बताइए, जस्ट यही देनी है, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट अगर है तो ठीक, वरना तो नहीं, ठीक है। और अबाउट के अंदर अगर आप जाओ तो क्या क्या देना है, प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है आपने अपनी पर्सनल, और अबाउट के अंदर आपने अपना ब्रांड स्टोरी अपने लिखनी है, नेम प्रोनेशन ऐड करना है और अदर नेम लिखना है, जस्ट ये काम आपने करना है, ठीक है। और बैठ के आप जल्दी से ना अपना ब्रांड स्टोरी अबाउट यू के अंदर यहाँ पे आप अपनी ब्रांड स्टोरी लिखेंगे, ठीक है। ये चीज, और बैठ के आप क्या चीज, हाँ, चाहे वो क्लासिक पेज हो चाहे वो ये हो, क्लासिक पेज में आपको किस तरह ये शो करवाता है, अगर आप क्लासिक पेज पे जाए ना तो उस पे आपको जो डीजी एडवर्टाइज पे जैसे मैं जाता हूँ, इसकी मेरी प्राइवेसी पॉलिसी लगी हुई होगी, ठीक है। अगर मैं इस पे जाता हूँ, ये देखें, ये सिक्योर प्राइवेसी पॉलिसी ऐड है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मूव कहाँ कर देगा, डीजी एडवर्टाइज की प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। ये चीज है। अब आप लोग बैठ के अपना जो है, पहले तो अपनी प्रोफाइल को एडिट करें, पर्सनल प्रोफाइल। उसके बाद अगर आपने अपना ग्रुप बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उसके जो सेटअप की समझ नहीं आती वो सेटअप उससे पूछे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अब हम इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे एंड करते हैं।